फास्ट फूड मत खाओ, जंक फूड मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, और हम मुस्कुराते हुए कहते एक बार खाने दो। तो क्यों हमें लोग मना करते हैं? फास्ट फूड कोई जहरीली चीज़ है? फास्ट फूड कोई पॉइजनस चीज़ है? फास्ट फूड में क्या ऐसा चीज़ है जो हमें बीमार करेगा या हमें क्या करेगा, वो आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आप सारी चीज़ समझ जाए, और दूसरा कोई टोके उसके पहले खुद से ही समझ जाए कि हमें खाना है या नहीं खाना है और इसके क्या नुकसान है। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसमें मैं इसी तरीके की हेल्दी टिप्स लेकर आपके पास आती हूं ताकि आप अपनी धारणाओं को, जो एक गलत धारणा है, उससे हट सकें और अच्छी धारणा, स्वस्थ शरीर के लिए जो धारणा हो वो आप बनाएं और अपने आप को स्वस्थ रख सकें। बात हो रही है जंक फूड और फास्ट फूड की। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे जंक फूड और फास्ट फूड ये पता होते हुए भी कुछ नुकसानदायक है फिर भी वो खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि उसमें टेस्ट होता है। तो अब उसको फिर हम क्यों ना खाएं? टेस्टी चीज़ें तो खानी चाहिए, तो हम टेस्टी चीज़ क्यों ना खाएं? तो ये बड़ा लंबा इसका विषय है। हम क्यों एडिक्ट हो जाते हैं, क्यों इसको खाते हैं, खाने से अंदर क्या क्या ब्रेन में होता है, उसके लिए कोई अलग वीडियो बनाऊंगी। आज की वीडियो में इस पे बनाना चाहती हूँ कि फास्ट फूड खाने से फैट आपका कैसे बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, और क्यों मैं फैट के पीछे पड़ी हूँ। क्योंकि अभी मैंने एक लेक्चर लिया था रक्षाबंधन ऑफर पर, और 1 आवर की वीडियो फैट पे पूरी कंप्लीट मैंने दे दी थी मेरे दूसरे चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर वाले पर। नहीं जानते तो आप जाइए, ओबेसिटी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाइए, ओपन करिए और सारी वीडियो एक बार देख लीजिए। उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, अब वो काम है सब्सक्राइब। तो आप मेरी उस चैनल को अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर और अर्चना दुबे हेल्थ लैब को पहले तो कर लीजिए सब्सक्राइब, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, सब्सक्राइब फिर ऑल बटन, नहीं तो मैसेज नहीं आएगा। अब बात हो रही है फैट 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 फैट। ये जो आपका फैट बढ़ रहा है इसके लिए बहुत सारे फैक्टर हैं, और उस फैक्टर में सबसे ज़्यादा जो अहम रोल करता है, फैट का 80% रोल आपका डाइट अदा करता है। और उस डाइट में आपका फास्ट फूड, जंक फूड भी है। मजबूरी है कि अगर आप कहीं ऐसी जगह पे जॉब करते हैं जहाँ टाइम बड़ा ऑड हो जाता है, या इतना ज़्यादा वर्कलोड है कि आप आके बनाएंगे या बना हुआ खाने तक का मन नहीं करता, लगता है पहले तो बिस्तर पे पहुँचो। ऐसे में लगता है ऐसा कोई फूड हो लेटे लेटे मिल जाए तो बस खा लो, या जल्दी से खा लो, रेडी टू ईट हो, रेडीमेड फूड हो। तो इसी वजह से ये सारे चलन में आ गए। अब रेडी फूड हो और जल्दी से खा ले और पेट भरा हो, तो उसके लिए इसमें फैट वगैरह की चीज़ें डाली जाती। अब फैट खाते हैं तो कैलोरी आ गई, कैलोरी माने एनर्जी, कैलोरी माने एनर्जी, तो आपको ताकत भी मिल गई। लेकिन साथ में कैलोरी, कैलोरी माने एनर्जी है, और यही जो आपका कैलोरी है ना, ये आपके फैट को बढ़ाने लगता है। क्यों बढ़ाने लगता है? क्योंकि एनर्जी तो है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसका खर्चा हमारे पास है नहीं। कैसे खर्चा होगा? चल के खर्चा होगा। अगर चलेंगे फिरेंगे तब खर्च होगा। आप तो खाए और सो गए, तो वो जो बचा हुआ अंश है वो फैट के रूप में आपके शरीर में इकट्ठा हो जाता है, और कुछ नहीं है। तो आइए देखें कि कौन सा फास्ट फूड इसमें सबसे ज़्यादा आपको फैट देगा और कौन कम से कम देगा और कितना देगा। अगर आप एक पिज़्ज़ा खाते हैं छोटा सा, उसमें होती है 400 कैलोरी। अगर आपने एक पिज़्ज़ा पूरा खा लिया ठीक ठीक साइज़ का, तो वो आपका पूरा लंच के बराबर हो गया। अब ये आपने लंच तो कर लिया पिज़्ज़ा वाला, लेकिन आपने क्या किया? एक्टिविटी कोई नहीं करी, तो ये जो आपकी इसकी कैलोरी है 400, वो इकट्ठा हो गई, खर्च नहीं हुई। आपके पास जो भी सामान मिला आपने इकट्ठा कर लिया, खर्च नहीं किया, तो डंप हो गया पूरा। तो इसी तरीके से इसमें भी 400 कैलोरी है जो आपके फैट को बर्न होने से रोकती है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। हमारे पास खुद ही इतना है, फिर हम दूसरे से क्यों मांगे, अपना फैट क्यों गलाएं, एनर्जी हमको तुरंत मिल गई। इसी तरीके से अगर आप खाते हैं एक बर्गर, तो वो एक बर्गर आपको देता है 350 कैलोरी। तो 350 कैलोरी आप खाते हैं एक बर्गर में,
2 बर्गर ले लिया या उसमें मेयोनीज़ वगैरह डाल दी या उसमें और कुछ ऐसा डाल दिया, तो वो कैलोरी फिर आपकी बढ़ती चली जाएगी। अगर आप समोसा और चाय खाते हैं, और खाते ही हैं, ऑफिस वगैरह में ब्रेक में क्या होता है, समोसा चाय आ गई, तो एक समोसा में 200 कैलोरी, 2 समोसा खाया तो 200 कैलोरी, यानी 2 + 2 4 हो गए। देखो आपको काउंटिंग सिखा रही मैं कि 2 कितना होता है, 400, और प्लस उसके साथ आप चाय भी तो पियेंगे या कॉफ़ी पियेंगे, और चाय कैसी, दूध चीनी वाली, तो 90 कैलोरी वहाँ हो गई। तो कितना हो गया, 290। नहीं, अगर एक समोसा चाय तो 290, और 2 समोसा और एक चाय तो हो गया 490, यानी 500। पूरा लंच कर लिया आपने 2 समोसा और एक चाय पीकर। लेकिन क्या 2 समोसा एक चाय के बाद आप खाना नहीं खाएंगे? खाएंगे, लेकिन उसमें इतनी कैलोरी मिल के हो गई कि आपका पूरा लंच बना गई, वो डिनर बना गई। अब आप सोचिए कि 2 समोसा 4 समोसा तो आप ऐसे ही खा जाते हैं, मतलब डबल डिनर कर रहे हैं, डबल लंच कर रहे हैं, डबल ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मतलब ब्रेकफास्ट तो ब्रेकफास्ट कर ही रहे हैं, साथ में कई कई समोसे खा गए। तो 4 समोसा खा लिया और 2-4 बार चाय पी लिया, तो पूरे दिन भर का लंच और डिनर आपका पूरा हो गया। अब आप सोचिए कि क्यों मना किया जाता है और कैसे वजन बढ़ता है। तो अब पहला वाला जो वजन इकट्ठा था वो खर्च नहीं हुआ, लेकिन आपने ये एडिशनल ले लिया, और इसी कारण से आपके फैट के जो पर्सन है वो डे टू डे बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि जॉब बढ़ रही, जॉब बढ़ रही माने टाइम कम है, टाइम कम है, रेडी टू ईट चाहिए, फटाफट खाया और काम पे लग गए, और साथ ही उसके बाद जब लंच का टाइम होगा तो फिर पूरा लंच भी होगा, तो वो हम एक्स्ट्रा खाते जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है। क्यों पता नहीं चल रहा है? क्योंकि ब्रेन भूखा पड़ा हुआ है, उसे लगता है कि अभी कुछ तो मिले, कुछ तो मिले, तो वो जल्दी से खा गया, सैटिस्फैक्शन सेंटर ही फुलफिल नहीं हुआ उसका, तो भूख अभी भी लगी है 4 समोसा के बाद भी। और दाल चावल रोटी सब्जी ये जो खाया, तो इससे क्या हुआ, टाइम लंबा लगा, तो ये सेटिस्फेक्शन में आ गया। तो यही कारण है कि आप समोसा खाने के बाद भी खाना खा लेते हो, बाद में कहते हो पेट भारी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो अगर आप भी अपना वेट मैनेज कर रहे हैं तो आप इन बातों का ध्यान रखें। और साथ ही एक बात और ध्यान रखें कि मैं भी करने जा रही हूँ फैट पर एक लेक्चर, तो अगर उसको अटेंड करना हो तो सामने डिटेल दे दूँगी, उसको भी कर लीजिएगा। और ट्रीटमेंट के लिए इच्छुक हो तो उसका भी नंबर दे दूँगी, वहाँ से भी आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो चॉइस इज़ योर्स। अपने आप करना चाहें अपने से करिए, लेक्चर अटेंड करना चाहें लेक्चर अटेंड करिए, ट्रीटमेंट लेना चाहें ट्रीटमेंट लेके और अपने आप को स्वस्थ करिए। लेकिन स्वस्थ करना ये आपका कर्तव्य है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको इस तरीके की चीज़ें और ज़्यादा मिलती रहें और आप उसका लाभ उठाते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।